जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी अपने भक्तों को सभी लौकिक सुख प्रदान करने के बाद राम जी से भी मिला देते हैं, क्योंकि हनुमान जी की भक्ति करने से राम जी की भक्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। जो आखिरी परिणति है, अंतिम जो लक्ष्य है, वो प्रभु राम की भक्ति ही है, प्रभु राम से मिलना ही है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न लिख करके भेजा है महेश स्वर्णकार जी ने, और ये जयपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने लिखा है कि मैं पिछले 2 सालों से हनुमान भक्ति चैनल देखता हूँ, हनुमान जी की महिमा से परिचित होता हूँ। बहुत सारे भक्तों का, संतों का अनुभव सुनने के बाद मैंने बहुत से उपायों को भी किया है, लेकिन मेरे जीवन में बहुत परेशानी है। कई तरह की परेशानियाँ मुझे घेरे हुए हैं। घर में गृह क्लेश तो है ही, आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, रोजी रोजगार सही तरीके से चल नहीं रहा है। मैंने एक ज्योतिषी को दिखाया था, तो उन्होंने कहा था कि ये सब कर्म बंधन की वजह से हो रहा है। ये कर्म बंधन जब तक कटेगा नहीं, तब तक स्थिति में सुधार नहीं आएगा। इसके बाद भी मैंने कई उपाय किए, लेकिन फिर भी अभी कोई फ़ायदा मुझे नज़र नहीं आ रहा है, तो कृपया मार्गदर्शन करें। तो देखिए, इन्होंने लिखा है कि वैसे बहुत से लोग कई बार लिख करके भेजते हैं कि सब करके देख लिया। हनुमान भक्ति पे जितने उपाय बताए जाते हैं, सभी उपायों को हमने किया है। पहली बात तो यह है कि आवश्यकता से अधिक प्रयास अविश्वास का सूचक होता है। प्रयास पूजा का मतलब ये नहीं होता कि लगातार हम उसी में लगे हुए हैं। एक पूजा करने के बाद, एक अनुष्ठान करने के बाद कुछ दिनों का विराम ये बहुत आवश्यक होता है, और ये जो विराम है हमारी दृढ़ता को, हमारी भक्ति को, हमारे विश्वास को दर्शाता है, हमारे धैर्य को बताता है। जब व्यक्ति का धैर्य चूकता है तो उसे लगता है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद पूरे बेचैनी में वो व्यक्ति अनुष्ठान में उतरता है। तो पहली बात तो यह है कि बहुत ज़्यादा अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती, एक पर एक इसकी आवश्यकता नहीं होती। भक्ति की आवश्यकता होती है, प्रेम की आवश्यकता होती है, और चीज़ों को सही रूप में समझने की आवश्यकता होती है। कई बार मर्ज जब तक पता नहीं चलता, बीमारी ना पता चले, तो फिर उसका उपचार भी नहीं हो पाता है। तो पहले ये तो समझना बहुत आवश्यक है कि क्यों पूजा पाठ करने के बाद भी, हनुमान चालीसा करने के बाद भी चीज़ें बदल नहीं रही है। इसका एक ही अर्थ स्पष्ट तौर पे अगर कहा जाए तो ये है कि हमें बीमारी का ही पता नहीं है कि आखिर हुआ क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। जब जो लोग इन चीज़ों को समझने के बाद जब भक्ति में उतरते हैं और बहुत ही कोई संक्षिप्त पूजा, संक्षिप्त अनुष्ठान भी करते हैं, तो हनुमान जी ऐसे लोगों का कार्य सिद्ध कर देते हैं। आपने कर्म बंधन की बात की, जिसको कर्म अनुबंध भी कहा जाता है, ऋण अनुबंध, प्रारब्ध भी कहा जाता है, लेकिन आजकल की शब्दावली में कर्म बंधन, जो हम लोग गीता में पढ़ते हैं कि हर व्यक्ति कर्म बंधन से बंधा हुआ है, यह कर्म का अनुबंध है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। क्योंकि जो आत्मा है जन्मों जन्मों से कई चीज़ों को लेकर के चलती है, वहन करती है। इसमें कुछ ऋण है, कुछ अनुभव है जिसका वहन करती है आत्मा। पूर्व के जीवन में बहुत बार ये होता है कि हम किसी के साथ कुछ अनुबंध किए रहते हैं, मतलब वचन कुछ दिए रहते हैं, कुछ लोगों का कुछ बकाया रहता है, कुछ लोगों को हमने पीड़ा पहुंचाई है। तो ये सब जो है, ये कर्म बंधन बन करके इस जीवन में हमारे साथ घटित होने के लिए, फलित होने के लिए वो प्रस्तुत हो जाते हैं। तो ये कोई सज़ा नहीं है, बल्कि आत्मा को और परिष्कृत करने के लिए, व्यक्ति का उद्धार करने के लिए, आगे का जीवन सही तरीके से चल सके। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये बस उसी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही पूरा होता है, जैसे ही जो हमने अनुबंध किया है, जो एग्रीमेंट है हमारा पूर्व जन्म का, वो जैसे ही पूरा होता है, वैसे ही सब चीज़ें ठीक होने लगती है। इसलिए बहुत सारे लोग लिखते हैं, कहते हैं कि मैं तो बहुत कुछ कर रहा हूँ, मैं तो बहुत पूजा कर रहा हूँ, बहुत से उपाय मैं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। और उसके बाद फिर अगला जो वाक्य होता है, लाइन होता है, उसमें लोग बताने लगते हैं कि उनकी तरफ से कोई गलती नहीं है, हनुमान जी ही नहीं सुन रहे, ईश्वर की ही इसमें गलती एक तरह से व्यक्ति साबित करने में लग जाता है कि वही इस तरह का दंड दे रहे हैं, वही इस तरह की सज़ा दे रहे हैं, हमारे पाठ को सुन नहीं रहे हैं। हमने इतने अनुष्ठान भी कर लिए, इतने पाठ कर लिए हमने, लेकिन सुन ही नहीं रहे। तो व्यक्ति को लगता है कि वो अपनी तरफ से ठीक है, उसकी कोई गलती नहीं है,
ईश्वर है कि सुन नहीं रहे हैं। और इस प्रकार का जब भाव रहता है, यानी सिर्फ उस पूजा में हमारी मांग बनी रहती है, हम सिर्फ और सिर्फ मांग रहे होते हैं, समर्पण नहीं होता। समर्पण तभी होता है कि व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करके किसी के सामने सरेंडर कर दे, वहाँ नतमस्तक हो जाए कि अब आपको संवारना है, अब आपको उठाना है, अब हमें आपको उचित मार्गदर्शन देना है, मेरा जीवन अब आपके हवाले है, आपके चरणों में है। उसके बाद चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती हैं। अब जैसे पूर्व जन्म में हमने किसी को पहले कष्ट दिया है, अब कष्ट दे दिया उसको, वो व्यक्ति परेशान है और हम भूल गए। उसके बाद फिर हम अपने मज़े में अपने लग गए, आनंद कर रहे हैं, हम घूम रहे हैं, हमें लगा कि हम बहुत होशियार हैं, बहुत स्मार्ट आदमी हैं। उसको तो कष्ट दे दिया, वो समझे वो रो रहा है। कई बार किसी को वचन दे दिया हमने, कोई वचन दे दिया कि ठीक है हम ये करेंगे। बहुत सारे लोग शादी ब्याह का ही वचन दे देते हैं, उसमें शादी का झांसा दे करके गलत फ़ायदा उठाते हैं। वचन दे दिया और वो व्यक्ति परेशान हो गया। आपकी ताकत है, आपकी पकड़ है, आपकी पहुंच है, आप होशियार हैं, उससे बच के निकल भी गए और आपको लगता है कि हम बच गए। कई बार हमारा अहंकार कुछ इस प्रकार का होता है कि किसी आत्मा को हम चोट पहुंचा देते हैं, क्रोध में कुछ ऐसा कह जाते हैं, किसी के साथ हम छल कर देते हैं और फिर उसको अपनी हम स्मार्टनेस समझ लेते हैं। तो ये या फिर कई बार होता है कि पूर्व जन्म के हमारे कुछ जो दायित्व हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिसको हमने पूरा नहीं किया है, वो तो सब घूम करके कर्म बंधन के रूप में इस जीवन में भी फिर हमें प्राप्त हो जाता है। और जब तक ये कर्म बंधन कटता नहीं है तब तक छुटकारा नहीं मिलता। तब सवाल यह है कि हम जब हनुमान जी की आराधना करते हैं तब भी क्या ऐसा ही चलता रहेगा? इसका कोई उपाय नहीं है क्या? इसका उपाय बिल्कुल है, क्योंकि हनुमान जी को कर्म बंधन भंजक भी कहा गया है। बहुत जगहों पे जब हनुमान जी की स्तुति होती है तो हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि वो कर्म बंधन भंजक हैं। कर्म का जो बंधन है उस बंधन को काटने वाले हैं, जिसको गोस्वामी जी हनुमान चालीसा में लिखते हैं कि छूट ही बंदी महासुख हुई। छूट ही बंदी का मतलब जेल से छूट जाना तो है ही सांसारिक अर्थों में, ये जो कर्म बंधन है उससे व्यक्ति छूट जाता है। कर्म बंधन की वजह से अगर परेशानी आ रही है, अब जैसे कई बार होता है, उदाहरण के तौर पे समझने के लिए अगर हम कहें, ये कर्म बंधन कई तरह से, अगर आपने किसी का पैसा ले लिया, उसको चुकाया नहीं और आप अपनी ताकत के बल पे, और फिर वो रो रहा है, वो परेशान है, आपने उसको चुकाया नहीं, फिर आपको लगता है कि अब हम ले लिया हमने, फिर अगले जन्म में फिर वो अलग तरीके से वो आपके जीवन में आपका ही कोई सगा संबंधी बन करके, कोई दोस्त बन करके आपके जीवन में फिर प्रकट हो जाता है और फिर उसके बाद फिर वो है आपसे वो वसूलता है, अलग प्रकार से परेशान करता है। कुछ लोगों की संततियाँ, अब कुछ लोग लिखते हैं कि उनके बेटे बेटी ही इतने परेशान करते हैं कि बड़ा मुश्किल हो गया है, अब कैसे हनुमान जी की हम पूजा करें, बेटी की वजह से पूरा जीवन है वो तबाह हो गया है। तो ये सब कर्म बंधन है। पिछले जन्म में कुछ इस तरह की चीज़ें आपने की हैं जिसका बदला लेने के लिए वही आत्मा पुनः आपके साथ जुड़ जाती है, रिश्तेदार बन करके, नाते रिश्तेदार बन करके वो फिर आपके घर में आ जाती है और उसके बाद फिर कलह का कारण बन जाता है। कई बार इस तरह के जो आत्माएं होती हैं जो पिछले जन्म में आपने कष्ट दिया है, पत्नी ही बनकर आ जाएगी, भाई बन के, और ये तरह तरह से आपको प्रताड़ना देखने को मिलेगी, पुत्र बनकर, पिता बनकर, किसी भी, चूँकि जितने जो आत्माएं हैं वो सब अब सबकी अपनी अपनी अलग यात्रा है, सभी अलग यात्रा पे है और यहाँ आकर के सब मिल गए, उस यात्रा के सहभागी बने हैं। अपने अपने कर्म के अनुसार, कर्म बंधन के अनुसार हर व्यक्ति यहाँ पे आया है, जुड़ा है और सहभागी बना है। बहुत लंबी बात हो जाएगी कर्म बंधन पे। तो हनुमान जी जो हैं ये कर्म बंधन भंजक हैं। अगर कर्म बंधन की वजह से इस तरह की परेशानी आती है तो हनुमान जी की जो आराधना है एकमेव उपाय है। हनुमान जी क्या करते हैं, जब हम हनुमान जी की शरण में जाते हैं, अब हनुमान जी की शरण में तो हैं, जैसे लोग लिखते हैं कि हम तो पूजा कर रहे हैं, तो पहले जब तक ये आप समझेंगे नहीं हम कि हमारे ही कर्म बंधन की वजह से परेशानी आ रही है। ऐसा नहीं कि 108 बार हमने हनुमान चालीसा पढ़ लिया, हनुमान जी नहीं सुन रहे, उनकी गलती है, वही नहीं सुन रहे, हम तो अपनी तरफ से बिल्कुल पाक साफ हैं, ऐसा नहीं। अपनी गलती को स्वीकार करते हुए कि हाँ हमारे ही जो कर्म बंधन है, ईश्वर किसी को परेशान नहीं करते, ईश्वर किसी को दंड नहीं देते, व्यक्ति का जो स्वयं का कर्म है वही किसी न किसी रूप में उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, या तो उसे सुख प्रदान करता है या दुख प्रदान करता है। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो सब हमारे कर्मों से ही जुड़ा हुआ है।
तो हनुमान जब इस भाव को व्यक्ति समझ जाता है, उसके बाद फिर हनुमान जी की शरण में जाता है और उनसे कहता है कि प्रभु, कोई आत्मा मुझसे जाने अनजाने में दुखी हो गई हो तो मुझे क्षमा करे। कई बार तो व्यक्ति खुद को ही प्रताड़ित करता है, खुद को ही क्षमा नहीं कर पाता, जिसकी वजह से भी कर्म बंधन बनता है, उसके जीवन में रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं। तो स्वयं को भी क्षमा करना, और जाने अनजाने में कोई व्यक्ति हमसे किसी भी जन्म में अगर दुखी हो गया है तो वो मुझे क्षमा करे। खुद को भी क्षमा करना, दूसरों को भी क्षमा करना और क्षमा मांगना भी। जब ये चीज़ें हनुमान जी के सामने व्यक्ति आता है तो हनुमान जी फिर क्या करते हैं कि कर्म की तीव्रता को कम कर देते हैं। जो तीव्र कर्म जो हमारे सामने आकर के प्रकट हो गया है, जो परेशान कर रहा है, उसकी तीव्रता कम हो जाती है। जीवन में कोई जो व्यक्ति है जिसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं, वो तीव्रता कम हो जाती है। कष्ट की जो अवधि है वो घटा देते हैं हनुमान जी। बहुत लंबा कष्ट, बहुत लंबा दुख जो भोगने की स्थिति बनती, उसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, उसको छोटा कर देते हैं। 2 महीना, 4 महीना, 2-4 साल अगर कष्ट भोगने की स्थिति है तो हो सकता है 2-4 दिन में हनुमान जी उसका निपटारा कर देते हैं। गलत दिशा में व्यक्ति जब जा रहा होता है तो उसको सीधे मार्ग पे भी लाते हैं हनुमान जी, और मन को इतना बल देते हैं कि कर्म का बोझ सहना आसान हो जाता है, मन को शक्ति देते हैं। दूसरी बात यह होती है कि जब हम हनुमान जी का एक उपाय है, वैसे तो हनुमान चालीसा, सुंदरकांड से सब कुछ साधा जा सकता है, लेकिन कर्म बंधन को भी काटा जा सकता है। हनुमान जी से प्रार्थना करके कि कोई आत्मा दुखी हुई हो तो क्षमा करें, और 21 दिन हनुमान चालीसा का संकल्प ले ले कोई व्यक्ति कि हम इसी निमित्त कर रहे हैं कि कोई हमसे अगर दुखी हुआ हो, जिसकी वजह से कर्म बंधन में हम बंधे और परेशान हो रहे हैं, तो 11 दिन 21 दिन हनुमान चालीसा करें और 21 दिनों तक सुंदरकांड सुने। पढ़े वो ठीक है, लेकिन सुनने का विशेष फल है। सुने, कहीं कोई सुना रहा हो तो सुन लें, या फिर किसी इक्विपमेंट में बजा करके सुन लें। आंख बंद करके हनुमान जी का ध्यान धरते हुए उनकी लीलाओं का श्रवण करें। उसका भावार्थ भी अगर कोई कह रहा हो तो वो भी सुने 21 दिनों तक। तो इससे क्या होगा कि कर्म बंधन कटना शुरू हो जाएगा, अचानक घटनाएं बदलनी शुरू हो जाती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कुछ लोग आपसे दूर चले जाते हैं। बहुत से लोग जो आपको परेशान करने के लिए कई बार सगे संबंधी बनकर या फिर आपके निकट सहयोगी बनकर आ जाते हैं, या तो दूर चले जाते हैं या फिर उनकी बुद्धि बदल जाती है, उनकी मानसिकता में परिवर्तन हो जाता है, उनकी सोच बदल जाती है आपके प्रति। ये सब होने लगता है। इसलिए जो ये कर्म अनुबंध है, ये भाग्य नहीं है, ये साधना से परिवर्तनीय है। साधना से इसको बदला जा सकता है। कर्म के बंधन में बंध करके जो हम परेशान होते हैं, दुख भोगते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये हमारा भाग्य बन गया है, इसको बदला जा सकता है। इसलिए कर्म बंधन को काटा जा सकता है ईश्वर की आराधना से, पुण्य कर्मों से, अपने विचार सोच को बदल करके, दूसरों को क्षमा करके और क्षमा मांग के। तो बड़ा ही ये अद्भुत ये उपाय है कि जो लोग कहते हैं कि अब तक हमने तो सब करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ, तो इस सोच को बदलें कि अपने ही कर्मों की वजह से वो कर्म बंधन में ऋण अनुबंध है, कर्म का अनुबंध है, कर्म के कॉन्ट्रैक्ट है पुराना। वो कॉन्ट्रैक्ट जब तक पूरा नहीं होगा तब तक चैन नहीं मिलने वाला। इसलिए अच्छा है कि उसको काट दिया जाए। छूट ही बंदी महासुख होई, इसका जप किया जाए। हनुमान चालीसा 21 दिनों तक 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ें और 21 दिनों तक लगातार सुंदरकांड सुने। एक बार कम से कम सुंदरकांड सुने, क्षमा मांगते हुए हनुमान जी से। तो देखिए, जो कर्म बंधन की वजह से जो परेशानी होती है, ये कर्म बंधन निश्चित तौर पे कम होने लगेगा, कटने लगेगा, जीवन में परिवर्तन आने लगेगा, बुरे लोग दूर होने लगेंगे, अच्छे लोग कुछ निकट आने लगेंगे और फिर जीवन आनंदित हो जाएगा। इसलिए हनुमान जी जो हैं वो कर्म बंधन भंजक हैं। कर्म बंधन को भंजक कहते हैं कि जो नष्ट कर देने वाला, कर्म बंधन को काट देने वाला। बुरे कर्म जो हमने किए जिसकी वजह से परेशानी हो रही है, उसको काटने वाले हनुमान जी हैं। लेकिन कब? जब हम सुधर जाएं। बिना सुधरे बात नहीं बनती। हम पुराने तरीके से खेलते रहें, पुराने तरीके हमारे रहें, तो फिर ऐसे में फिर समय लगता है। इसलिए अच्छा है कि पुराने खेल से बाहर आएँ, हनुमान जी के सामने समर्पित हो जाएं, उनसे क्षमा मांग लें। देखिए, फिर सिर्फ तब जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा। जय सिया राम।